हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी पे। तो जल्दी से जुड़िए ताकि हम लोग अपने सेशन को करें स्टार्ट। आज हम लोग दो सेशन करने वाले हैं, एक तो करंट अफेयर्स का सेशन, साथ ही साथ जीएस का भी सेशन करेंगे साथ में। ठीक है, तो जल्दी से जुड़िए और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बहुत अच्छी चीज आप लोग के लिए लाई गई है। क्या लिखा हुआ है? अनअकैडमी कॉम्बैट कंप्लीट क्रैक कॉन्क्योर इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। सबसे पहला पॉइंट, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है। कॉम्बैट अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, आपको हिंदी में भी मिलेगा इंग्लिश में मिलेगा। टेक द कॉम्बैट लाइव एंड फ्रॉम एंड्रॉइड ऐप। ओके, विन फ्रॉम द स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। अब इसमें फायदा क्या है? सबसे पहले तो आप इसमें अपने आप को एनरोल कराइए। एनरोल कराने के लिए आपको कोड यूज करना है। कोड है SANGEETA, संगीता। ठीक है, अच्छा इसमें क्या फायदा है? देखिए, अगर आपकी रैंक 1, 2, 3 में आती है तो आपको 1 साल का SSC प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपकी 4 से 10 तक में रैंक आती है, 4 to 10 में, तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। 11 से 50 में रैंक आती है तो 50% का स्कॉलरशिप, और 51 to 500 में आती है तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये भी आपके लिए फायदेमंद चीज है। मतलब 500 तक में भी अपनी रैंक अगर बना लेते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं इनके बैच स्टार्ट हो रहे हैं 2 जून से। कब से? 2 जून से आपको बैच मिलेंगे, इनके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, जरूर जुड़िए, फायदा ही फायदा है। जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं इनका नाम आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। नीरज सर, प्रतियोगिता मैम, साहिल सर, खंडेवाल सर, साहिल खंडेवाल सर, रानी सिंह मैम, पवन सर, अंकित सर, अभिनय सर, अमन सर, कृति मैम, वरुण अवस्थी सर। इनके बैच स्टार्ट जो हो रहे हैं 2 जून से, उसमें बेनिफिट क्या क्या है सुन लीजिए। फुल सिलेबस कवर कराया जा रहा है, क्लास हिंदी में, नोट्स इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे। 400 से ज्यादा घंटे कंज्यूम हो रहे हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टेस्ट मिल रहा है, वीकली क्विज मॉक टेस्ट मिल रहा है, और डाउट से रिलेटेड क्लियरिंग सेशन भी दिया जा रहा है। और अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो यहाँ पर हमारा कोर्स को परचेज करने के लिए आपको कोड लगाना है, संगीता कोड है, और इस पर आपको 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं। बिल्कुल इस समय 24 महीने और 12 महीने का कोर्स ही लेना बेनिफिट है। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है? लेट्स क्रैक एसएससी। लेट्स क्रैक एसएससी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए कौन सा मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विच मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म डिड इंडिया लॉन्च फॉर यूएन पीस कीपर्स? तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर है यूनिट अवेयर। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यूएन, यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट है 1945। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क है इसका हेडक्वार्टर, और इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात कर ली हेडक्वार्टर, और साथ ही साथ मेंबर की बात करें तो 193 मेंबर हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है? देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए जो यूनिट अवेयर लॉन्च करेगा, उद्देश्य क्या है इसका? शांति रक्षकों की ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए। ठीक है, और इस पर कितना मिलियन डॉलर खर्च किया गया था? 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर इस पर खर्च किया गया है, एक्सपेंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कॉमनवेल्थ संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? 55, 54, 57 या फिर 53? करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से।
राइट आंसर है 54। 54। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता था? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हैरी क्रेन। अब हमको आप यहाँ पर जो क्वेश्चन के आंसर बताओगे वो हमें आप बताओगे। पहला चीज, फीफा का फुल फॉर्म, फीफा का एस्टैब्लिशमेंट, फीफा का हेडक्वार्टर, फीफा के हेड। ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जल्दी बताइए। जल्दी बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? गिल्मरो लासो। ठीक है, गिल्मरो लासो इक्वाडोर के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? प्रेसिडेंट 47वें नंबर के। पहला पॉइंट तो यहां से ये निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद निकल के आता है जो आपका इक्वाडोर की कैपिटल। तो क्विटो इसकी कैपिटल है और जो करेंसी है वो है यूएस डॉलर, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने एक बैंकर, व्यवसायी, लेखक, राजनीतिक हैं, इन्होंने वामपति अर्थशास्त्री एंड्रेस अराउस को हराया है। ठीक है, और ये किसकी जगह लेंगे? लेनिन मारिनो की जगह लेंगे। किसकी? लेनिन मारिनो की जगह लेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एनडी जेसी को किस ग्लोबल कंपनी का सीईओ बनाया गया है? हाल ही में एनडी जेसी को किस ग्लोबल कंपनी का सीईओ बनाया गया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या फिर टेस्ला? चलिए, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। चलो, राइट आंसर है अमेजन। अमेजन। एनडी जेसी 5 जुलाई को आधिकारिक रूप से अमेजन के सीईओ बनेंगे। ठीक है, ये अमेजन वेब सीरीज के वर्तमान सीईओ हैं। अब पूरी कंपनी में सीईओ के रूप में जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। किसका ले रहे हैं भैया? यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, किसका स्थान, किसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जेफ बेजो अमेजन कंपनी के संस्थापक है, अब वे अमेजन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। क्लियर? क्लियर? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1994 में। संस्थापक इसके ये हैं और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। अब क्या जेफ बेजोस के बारे में मुझे आप थोड़ी सी डिटेल जल्दी से आप मुझे कमेंट सेशन में दो कि ये कौन है। ये तो सबको पता है, ये क्यों फेमस हुए थे? अमेजन को छोड़कर दुनिया के सबसे रिच व्यक्ति में थे, शक्तिशाली व्यक्ति में थे, किस क्षेत्र में इनको सबसे ऊपर रखा गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विलुप्त हुए चीतीदार के चीते को कहां से भारत में लाया जाएगा? फ्रॉम वेयर विल बी एक्सटिंक्ट चीतीदार टाइगर बी ब्रॉट टू इंडिया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या फिर अफ्रीका? इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। टाइम बिल्कुल आपको मिलता है, आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सही आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने लोग भी हो ना, सभी लोग प्लीज कोशिश करो समय पे सही आंसर दो। देखिए राइट आंसर क्या है, चलो देख लेते हैं।
अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में विलुप्त हुआ चीतीदार चीता अफ्रीका से फिर से लाया जाएगा नवंबर 2021 में। कहा? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। कहां पर लाया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां पर लाया जाएगा? कुनो नेशनल पार्क। अब यहां से एक क्वेश्चन क्या बनता है, सीधा हो सकता है क्वेश्चन दे दिया जाए, कुनो नेशनल पार्क जहां पर चीतीदार चीता अफ्रीका से लाया जाएगा, वो कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। चीता दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जानवर है। क्लियर है? देश का आखिरी चीतीदार जो चीता है वह 1947 में दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया गया था और 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया। क्लियर है? तो यहां से 2 पॉइंट ये भी निकल के आते हैं, कब घोषित किया गया, कब आया, कब घोषित किया गया कि वो विलुप्त हो गया है। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एमपी की बात आई। चलो एमपी की बात आए ना तो एमपी की बात कर लेनी चाहिए। एमपी जिसका कैपिटल है भोपाल। क्या है कैपिटल? भोपाल। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नहीं पता है? जान लीजिए। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, पार्क की बात करें, कौन कौन से पार्क है? तो भैया यहाँ पर जो पार्क हैं वो हैं, पहला नेशनल पार्क है कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़। ये सब नेशनल पार्क कहां पर हैं? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया? इस क्वेश्चन का भी प्लीज राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? जल्दी दो आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो राइट आंसर है एस एन श्रीवास्तव। एस एन श्रीवास्तव। ठीक है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर एस एन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। एस एन श्रीवास्तव 1985 बैच के आईपीएस अफसर रह चुके हैं। क्लियर? क्लियर है? दिल्ली जिसकी दिल्ली जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल तो है लेफ्टिनेंट अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? टाइम नहीं लगाते, राइट आंसर देख लेते। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। क्लियर? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर ये रख दिया गया है। क्लियर है? चलो, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन भारत में ब्रॉडकास्टिंग की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1999 है और इसके हेड जो है विक्रमजीत सेन है। कौन है? विक्रमजीत सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुडोल्फ वी सैंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रुडोल्फ वी सैंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जी सतीश रेड्डी या के शिवान या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है करेक्ट आंसर, तो बताइए भाई, टाइम तो पूरा मिलता ही है, आप लोग को सिर्फ सही आंसर देना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आप लोग राइट आंसर दे दीजिए क्या होगा।
तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, अब बात आते हैं, इन्हें देखो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि पुरस्कार तो होते हैं, एक भारत रत्न होता है, एक आपका पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है, एक पद्मश्री होता है। तो आप मुझे सीक्वेंस वाइज बताइए कि कौन सा नंबर 1 में आता है, कौन सा 2 पे आता है, कौन सा 3 पे आता है, एंड कौन सा 4th पे आता है। ठीक है, टॉप पर कौन सा है? भारत रत्न सबको पता है टॉप पर है। उसके बाद की नंबरिंग आप लोग कंफ्यूज होते हो तो आप मुझे बता के दो कि क्या होगा सही आंसर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, शिंडलर को गैस्ट्रोस्कोपी का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैस्ट्रोस्कोपी का जनक भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस मंत्रालय ने बी विद योगा बी एट होम नामक वेबिनार सीरीज शुरू की है? मैंने क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए ध्यान से। हाल ही में किस मंत्रालय ने बी विद योगा बी एट होम नामक वेबिनार सीरीज शुरू की है? अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना सभी लोग, ठीक है? तो राइट आंसर है आयुष मंत्रालय। क्या है राइट आंसर? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने बी विद योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की है। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है देश के 5 प्रसिद्ध संगठनों के सहयोग से, जिनमें कुछ प्रसिद्ध संगठन है आर्ट ऑफ लिविंग, योग संस्थान, अर्य ध्यान योग आदि। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपाद यसो नाइक। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वायुष आयुर्वेद, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। आयुष का फुल फॉर्म है। ठीक है, आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेद, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसे 7 ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग सभी लोग राइट आंसर बताइए, क्या होगा? जल्दी बताइएगा। ओके, राइट आंसर है वी के पांडियन। वी के पांडियन, आईएसवी कार्तिकेन पांड्यन को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओडिशा में हॉकी के आयोजन पर प्रचार की दिशा में उनके योगदान के लिए। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव हैं। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो कि 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड लौसाने में, और अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र बत्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी किस देश में गिरफ्तार किया गया है? आपने सुना होगा, बहुत फेमस थे जिनका घोटाले इन्होंने नहीं, बहुत लोग ने किए हैं। एक नीरव मोदी थे जिन्होंने घोटाला किया था। बहुत सारे लोग घोटाले में फंस चुके हैं, पता ही होगा आपको। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्या होगा?
राइट आंसर है डोमिनिका। पीएनबी बैंक घोटाले का भगोड़ा मेहुल चौकसी डोमिनिका देश में गिरफ्तार हुआ। पड़ोसी देश एंटीगा और बारबुडा के प्रधानमंत्री जो कि हैं गैस्टन ब्राउन ने क्या कहा, सुनिए कि 48 घंटों के अंदर मेहुल चौकसी को भारत भेजा जा सकता है। क्लियर है ना। मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में इन्होंने 13,500 करोड़ रुपए के कर्ज धोखाधड़ी मामले से भी वांछित है। मतलब इन्होंने कितने का घोटाला किया है, 13,500 करोड़ रुपए। यहाँ आदमी के पास 13,500 में 2 लाले पड़ जाते हैं, इन्हें 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। चलो ठीक है, अब बात यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर आप मुझे बताओगे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, आपको पता होगा ये पूरी तरीके से इंडियन कैपिटल से बना पहला बैंक है भारत का। ठीक है, चलो इसका एस्टैब्लिशमेंट मुझे आप बताओ और इसका हेडक्वार्टर बताओ। चलो ये 2 चीज आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख कर दीजिए कि इसका हेडक्वार्टर, इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? विच स्टेट गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य रिकवर्ड प्रॉपर्टी डैमेज बिल 2021 अप्रूव्ड। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको कि करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जितने लोग भी हो ना, सभी लोग आंसर दिया करो। तो करेक्ट आंसर इसका है हरियाणा। यहां पर हम बात पहले हरियाणा की करेंगे। हरियाणा के सीएम जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, पता है? नहीं पता है, हम लिख रहे हैं, आप देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, जो नोट करते हैं पॉइंट उसको जरूर रखिए। हरियाणा की कैपिटल आप मुझे बताओगे, बहुत आसान कैपिटल है। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल आप मुझे बता। हरियाणा के बारे में आपको ये तो पता होगा कि हरियाणा में क्या कह दिया गया था कि वहां की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें जो हरियाणा के लोग हैं उनको ज्यादा क्या दिया जाएगा, जल्दी बताओ। पहले उनको आरक्षण रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब उनको नौकरी मिलेगी, बाद में जो बाकी बाहर के लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? मतलब विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन कॉमर्शियल सर्विसेज। जो बाइडेन आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो बता दीजिए। अरुण वेंकट रमन होगा कि राहुल सचदेव होगा, अनिल कुमार राय होगा या मोहन वेंकट रमन होगा? तो राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है अरुण वेंकट रमन। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकट रमन को कंपनी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का 20 साल से ज्यादा हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोग दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? 12, 15, 9 या 10? करेक्ट आंसर है 9। ठीक है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्रा, तो सचिव कौन है? राम मोहन मिश्रा। कहां पर खोलेगी? सुन लीजिए ध्यान से। बहरीन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, इतनी जगह पर खोले जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्य में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? 10, 4, 7 या फिर 5? राइट आंसर है 7। ठीक है, इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। तो 7 राज्यों के 7 केंद्र हो गए। ठीक है, कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं?
14.30 करोड़ रुपए इसमें एक्सपेंस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत और किस देश के ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? नेपाल, ओमान, कतर या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। और 1 तारीख से आप लोग की लाइव क्लास होगी, ठीक है, रात में 8 बजे और सुबह 7:30 बजे, और एक क्लास सुबह 9:30 बजे ऐप पर होगी। तो ये 3 क्लास आपको रोज मिलेगी। नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या है? ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताओ हमें ओमान, कमेंट में लिखिएगा आंसर। ओमान की कैपिटल, ओमान की करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गोल्फर ने 50 साल की उम्र में 2021 PGA चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है? विच गोल्फर रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द 2021 PGA चैंपियनशिप एट द एज ऑफ 50? डैनियल मूर, निकोल मेम्सन, डेवेन जॉनसन एंड फिल मिकेलसन। तो करेक्ट आंसर क्या है? फिल मिकेलसन। ठीक है, अब चलिए इसका पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। इस जीत के साथ जो मिकेलसन है, इन्होंने एक इतिहास रचा है, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए। ठीक, यह उनका छठा बड़ा खिताब है। इन्होंने 50 साल 11 महीने और 7 दिन की उम्र में ये इतिहास रचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? उज्ज्वला सिंघानिया, RM सुंदरम, रविशंकर या फिर राजेश बंसले? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है राजेश बंसल। ठीक है, राजेश बंसल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, के लिए किस देश के पे कोड द्वारा विकसित सॉफ्ट POS समाधान को अधिकृत किया गया है? जापान, चीन, तुर्की या फिर श्रीलंका? तो राइट आंसर बताना, और यहां पर आप मुझे बताओगे NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा रुपए डेबिट कार्ड, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में लॉन्च किया गया था। तो रुपए डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया गया था, ये NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो NPCI का फुल फॉर्म तो बता ही दिया हमने। आप मुझे बताओ इसका एस्टैब्लिशमेंट। तो 2008 इसका एस्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? टर्की। ठीक, NPCI का हेडक्वार्टर है मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट है 2008। ठीक, और CEO कौन है? दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले 5 वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की गई है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले 5 वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की गई है? वित्त मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय? करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर है इसका आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IIT रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिना किसी की जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक डिटेक्टर विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ये लास्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, ये है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज है ये ऑप्शन।
करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। राइट आंसर है फेक बस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को 47वीं FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजित डोभाल को, नवीन अग्रवाल को, नीतीश भार्गव को या वी कार्तिकेन पांड्यन को? ये क्वेश्चन अभी पीछे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बस घुमा के पूछा गया है, बस आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, राइट आंसर है इसका वी कार्तिकेन पांड्यन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस वर्ष चीता को विलुप्त घोषित किया गया है? जो चित्तल चीता है उसको विलुप्त घोषित किया है। और आपको पता ही है कि अब इसको दोबारा से लाया जा रहा है अफ्रीका से मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में। तो बस इतना बताओ अभी मुझे कि किस वर्ष इसको घोषित किया गया था विलुप्त। तो राइट आंसर है 1952 में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये भी हमने बताया था, देश में आखिरी बार चित्तीदर चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था और 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अफ्रीका से लाया जाएगा नवंबर 2021 में। और कौन से नेशनल पार्क में? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। कहां पर? कुनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस युद्ध के नायक कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया है? हाल ही में किस युद्ध के नायक कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया है? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो राइट आंसर है 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में किसे सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन आपके सामने, रुमाना सिन्हा सहगल, अमर्त्य सेन, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी या VK पांड्यन। राइट आंसर है अमर्त्य सेन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर है कर्नाटक। अब आप मुझे यहां पर बताओ कर्नाटक की कैपिटल, कर्नाटक के CM, कर्नाटक के गवर्नर। बहुत आसान है, कैपिटल बैंगलोर है, CM कौन है? येदियुरप्पा और गवर्नर वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल मिकेल्सन किस खेल के एक प्रमुख चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए? बस आपको बताना है। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, वहां पे आंसर था मिकेल्सन, पर यहां पर क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। आपको बताना है ये किस गेम से बिलोंग करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का भी आप सभी लोग भैया राइट आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। फिल मिकेल्सन किस खेल में एक प्रमुख चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? गोल्फ। क्या है राइट आंसर? गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है? FDI आप सबने सुनी होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आकर निवेश करती है तो उसे FDI कहते हैं। ठीक है, किसी कंपनी में अपना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
लेकिन याद रखिएगा स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करेगी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी तो वो FII हो जाएगा, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा। तो राइट आंसर इसका होगा सिंगापुर। राइट आंसर क्या है? सिंगापुर। ठीक, सिंगापुर की कैपिटल, सिंगापुर की करेंसी, जल्दी से बताइए मुझको, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? हाल ही में देश की प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो हाल ही में देश की प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? राइट आंसर होगा इसका अश्रिता। अश्रिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HDFC बैंक ने किस शहर में मोबाइल ATM लगाए हैं? हाल ही में HDFC बैंक ने किस शहर में मोबाइल ATM लगाए हैं? आपको बताना है करेक्ट आंसर कि कहां पर लगाए हैं। हाल ही में HDFC बैंक ने किस शहर में मोबाइल ATM लगाए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। सभी लोग बताएंगे राइट आंसर। चलो देख ले राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है बैंगलोर। राइट आंसर है बैंगलोर। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, ठीक है, 31 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्लीज SSC कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करिए, एनरोल कराइए, कोड का यूज करिए संगीता, और फ्री में आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाइए कोड का यूज कर जल्दी से जल्दी, ताकि आप यहाँ पर स्कॉलरशिप जीतिए या फिर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन जीतिए, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो बेल आइकन जरूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि डेली मेरी क्लास रात में 8 बजे, सुबह 7:30 बजे होती है, ठीक है, यूट्यूब पर। ये यूट्यूब की क्लास में बता रही हूँ आपको। चैनल यही है, लेट्स क्रैक SSC, लेट्स क्रैक SSC, यही मेरा चैनल है, ठीक है। तो चैनल में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैम चैनल कौन कौन सा है, चैनल यही है, सेम चैनल है, बस आपको डेली जुड़ना है यहाँ पर, ओके। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।